क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी नीट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, बस हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम के बारे में आप जानते हैं कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो पूरे इंडिया के लेवल पर होता है और इसके थ्रू जब आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप आपके मनपसंद कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसके पीछे एक पर्पज़ होता है और ये पर्पज़ हम जान सकते हैं, ये सवाल करें कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम कोई काम बिना पर्पज़ के कर रहे हैं तो वो यूज़लेस काम है, उसका कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप खाना क्यों खाते हैं और आपको कोई जवाब दे कि मैं खाना इसलिए खाता हूँ या खाना इसलिए खाती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स खाते हैं या इसका ट्रेंड चल रहा है इसलिए मैं खाना खाती हूँ, तो आप ऑब्वियसली इस जवाब पर हंसेंगे। अगर मैं आपसे पूछे कि आप नीट एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं, आपके दिमाग में भी यही जवाब है, आप भी यही सोच रहे हैं, तो बिलीव मी कि आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि हमने नीट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, आपने डॉक्टर क्यों बनना चाहिए, नीट एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे देते हैं, उसकी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दूसरे वीडियोस के अंदर मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको मदद कर सकता है ये सवाल के जवाब जानने के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके सामने 3 फैक्टर्स रखेंगे जिसके बेस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि इंडिया में एक ह्यूज डिमांड है डॉक्टर्स की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो क्राइटेरिया पेश करता है पीपल टू डॉक्टर रेशो का, वो ये है कि 1 लाख लोगों पर कम से कम 150 डॉक्टर रहने चाहिए। अगर हम इस सिचुएशन को, इस क्राइटेरिया को कंपेयर करें हमारी कंट्री की सिचुएशन से, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख लोगों पर 85 डॉक्टर्स हैं। तो आपको एक ह्यूज गैप देखने को मिलेगा। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनते हैं तो आप कंट्री की एक बहुत बड़ी नीड को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। दूसरा फैक्टर जो हम आपके सामने रखेंगे वो है कि आपका पर्सनल ओरिएंटेशन। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर्स के लिए जो एक क्वालिटी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि उनके अंदर सोसाइटी के लिए खिदमत करने का, उसकी हेल्प करने का, वेलफेयर का एक जज्बा होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स को एनी टाइम पेशेंट के लिए, लोगों के लिए तैयार रहना पड़ता है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती जो प्रिडिक्टेबल है, कभी कुछ भी, कोई भी सिचुएशन उनके सामने आ सकती है। तो एक स्ट्रॉन्ग आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आप लोगों की वेलफेयर के लिए उनकी खिदमत कर सकें। इसी के साथ हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक करियर एक्सपर्ट और करियर काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि आपके ज़िंदगी के 2 साल बहुत कीमती होते हैं। इतना टाइम और एफर्ट लगाने के बाद नाकामी हाथ लगे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपनी एबिलिटीज़ को जान लें। करियर काउंसलर आपको अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग फैक्टर से गाइड करते हैं जिसकी बेस पर आप आपका करियर चुन सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप नीट ही दें, आप डॉक्टर ही बने, कि और करियर लाइन भी हो सकती है जो आपके लिए सूटेबल हो। तीसरा फैक्टर जो हम आपके सामने रखेंगे वो है स्टेटस इन सोसाइटी प्लस गुड सैलरी। डॉक्टर्स को हमेशा सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है, उन्हें सोसाइटी में एक इज़्ज़त का मकाम हासिल होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें सैलरी की, तो अगर आप MBBS डॉक्टर हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 से शुरुआत होकर अप टू 3 लाख तक पर मंथ अमाउंट मिल सकती है, बेस्ड ऑन योर सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस। और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको 30,000 से शुरुआत मिलेगी और ये बढ़ सकती है 2.5 लाख तक, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी। बट बड़े सिटीज़ में प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट MBBS पास आउट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सिटीज़ को प्रेफर करते हैं। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स में जो सैलरी पर मंथ आपको मिलती है उसमें एक गिरावट आई है। बट स्टिल अगर आपके अंदर कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ है और अगर आप PG करते हैं तो आपको एक डिसेंट और अच्छी सैलरी मिल सकती है, क्योंकि PG के अंदर गवर्नमेंट की सीट्स बहुत कम है और यहाँ पर स्टूडेंट का रश वैसा नहीं होता जैसा MBBS में होता है। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप एक खुद का क्लिनिक भी चला सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप BDS करते हैं तो आपकी सैलरी 15 to 20,000 पर मंथ से स्टार्ट होंगी और आपकी सीनियरिटी और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये बढ़ती जाएगी। BDS करने का एक फ़ायदा ये है कि इसकी सीट्स बहुत कम होती है, इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है।
और अगर आप आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली ब्रांचेस जैसे BAMS, BUMS, BHMS करते हैं तो आपको 15 to 20,000 पर मंथ से स्टार्ट मिलेगी। एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है कि आप अपना पर्सनल क्लिनिक डालें, जिसको अच्छे से रन होने के लिए 2 से 3 साल लग सकते हैं। और अगर आप सिटी में हैं तो वहाँ पर आप कोशिश ये करें कि आप जिस फील्ड से रिलेटेड आपने कोर्स किया है, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, तो आप उसी की प्रैक्टिस करें। ये आपके क्लिनिक के रन होने में एक बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि लोग इसे एलोपैथी के अल्टरनेट में देख रहे हैं। तो अगर आप ये स्पेशलाइज फील्ड को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक बड़ा बेस मिल सकता है। हमारा सजेशन आपको ये होगा कि आप सबसे पहले MBBS के लिए ट्राई करें। MBBS में भी आप सबसे पहले जो कॉलेजेस है उसमें आप एम्स को ट्राई करें, क्योंकि एम्स ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस फील्ड के लिए। और अगर आपका एकेडमिक और रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, तो एम्स से अच्छा ऑप्शन आपके लिए और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप टॉप के कॉलेजेस को देखें, वहाँ पर एडमिशन के लिए ट्राई करें, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो स्टूडेंट्स इसके काबिल है, इसके कैपेबल है, वो ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद आप BDS भी कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप फॉरेन जाकर भी आपके लिए बहुत सा स्कोप है BDS की फील्ड में। इसके बाद आप BAMS, BUMS, BHMS भी कर सकते हैं, और ये फील्ड भी अच्छी है। लोग इसे अल्टरनेट के तौर पर देख रहे हैं एलोपैथी के। तो अगर आप इस फील्ड के अंदर रिसर्च करते हैं, इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट यूज़फुल लगा है तो आप इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम अपने दोस्तों तक, साथियों तक। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने प्रीशियस सजेशन ज़रूर दें।